बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारिता संघ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार से मछुआरों को सुरक्षा और मछुआरों के लिए बीमा योजना लागू करने की मांग की है। संस्था के प्रबंधक ऋषिकेश कश्यप ने बताया है कि मछुआरे अंधेरी रात में नदी नाले जंगल झाड़ी में बरसात के समय भी मछली उत्पादन की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जहां उन्हें सांप कीड़े काटने का बहुत डर लगा रहता है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि मछुआरों के लिए योजना की नीति लागू करनी चाहिए। आगे सुनिए संगठन के प्रबंधक और अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। आज हमारा मछुआरा दिवस के अवसर पर सबसे पहले पूरे बिहार एवं देश के मछुआरा भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग पत्रकार मीडिया साथी को भी स्वागत करते हैं। आज मछुआरा दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार से हमारी आग्रह है, निवेदन है कि योजना में संशोधन की जरूरत है। जैसे में परंपरागत मछुआरे को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला स्तर पर जो लक्ष्य रखा जा रहा है योजना का, उसको प्रखंड स्तर पर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रखंड स्तर का समिति है और एक समिति में 500 से 1000 2000 3000 सदस्य होते हैं। तो परंपरागत मछुआरे घर बैठे रहते हैं और फर्जी मछुआरा योजना का लाभ ले रहे हैं। ये सरकार के योजना में संशोधन की जरूरत है। दूसरी नंबर, आज सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज जो है मत्स्य पालन और मत्स्य बिक्री या मत्स्य व्यवसाय करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा के लक्ष्य कम होने के कारण अति पिछड़ा समाज जनरल में जाकर के योजना का लाभ ले रहा है। यह संशोधन की जरूरत है। इसलिए आज मछुआरा दिवस के अवसर पर माननीय बिहार सरकार के मत्स्य मंत्री से हम निवेदन करेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन करेंगे कि मछुआरा की आवाज को सुना जाए। ये गरीब मछुआरों का आवाज है। ये जमीन परियोजना का लाभ गरीब मछुआरों को नहीं पहुंच रहा है। और कोई प्रक्रिया अपनाएंगे क्या इस आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल जागरूक रहता। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए तो ये संस्था हमेशा मछुआरों को रोजी रोजगार के क्षेत्र में, मत्स्य पालन उत्थान के क्षेत्र में काम करते आ रही है। लेकिन हम लोग प्रखंड स्तर पर इसका बैठक करके मछुआरों को योजना जो चल रही है उस योजना के जानकारी के लिए बेहतर जो है से हम लोग काम करने के लिए अब प्रखंडे बैठक करेंगे और सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि आपके द्वारा भी मत्स्य के लिए उत्पादन के लिए मछुआरों को जो है प्रचार प्रसार का जो साधन है वो उसको जमीन पर उतारिए। मेरा नाम प्रयाग सहनी, अध्यक्ष बिहार राज्य मत्स्यजीवी संघ। मछुआरा दिवस है आज मछुआरा दिवस पे आपका क्या एजेंडा है, क्या कहना है? मछुआरा दिवस के अवसर पर हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि योजना में संशोधन की जरूरत है। देखिए, व्यवस्थाएं हैं लेकिन आरक्षण नहीं होने के कारण हमको जो जितना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। इसके लिए आप सरकार से मांग? जी, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और बिहार के मछुआरों में खुशी का लहर है कि बिहार का ही बेटा ललन सिंह जी माननीय मंत्री बन गए मत्स्य मंत्रालय का। तो बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगा, आशा का किरण कि भाई गुजरात ही क्यों विकास करे, बिहार क्यों नहीं विकास करे, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगे। तो इसके लिए लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है कि नहीं, इसको हमको करना है। और हम लोग माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप बिहार का बेटा है और बिहार से मंत्री है, तो बिहार के लिए आप कुछ कीजिए। मछुआरों का बीमा होना चाहिए, नहीं हो रहा, वो हो, इसके लिए हम लोग सरकार में लॉबिंग कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि हम राजनेता नहीं है और हम विपक्ष की पार्टी नहीं है। हम संगठन चलाते हैं और जो मछुआरों की आवाज है उस मंत्री मत्स्य संपदा योजना में है, उसमें मछुआरों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, मछुआरा का कैटेगरी भी नहीं, जिसके कारण मछुआरे आज भी हाथ मलते रह जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उस योजना का। उसका कारण है कि जो केंद्र में बैठे हुए जो नीति निर्धारक है उसको कहीं ना कहीं फीडबैक सही नहीं है, जिसके वजह से ये बात हो रही। तो बस यही कमी है और कोई कमी नहीं। लोग हैं आइए ना
देखिए, निश्चित रूप से मोदी गवर्नमेंट जब आई तो 20,050 करोड़ का बजट इस मत्स्य विभाग के लिए आवंटन किया गया और उसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। लेकिन उसमें से जो कंपोनेंट है मछुआरों के लिए, ये सभी मत्स्य पालकों के लिए, लेकिन जो मछुआरा जो पारंपरिक रूप से मछली का पालन करते आ रहा है, खेती करते आ रहा है, उसके हाथ क्या लगा? आज उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो हम चाहेंगे कि वो जो बहुत बड़ी बजट है उसमें से मछुआरों का हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, 50% ही सही, लेकिन वो सुनिश्चित होगा तब मछुआरा समाज जो मुख्य धारा में आ पाएगा और उसको लाभ मिल पाएगा। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें, 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।